आज इंडिया आज पे बात करेंगे एक्टर इमरान खान जी से और सब्जेक्ट है फिर उनकी याद आई हमारे कुर्बान का नाम है और हमको छोड़ के इस दुनिया से कई लोग गए। उसमें से नाम आता दिलीप कुमार, धर्मेंद्र जी और जूनियर महमूद जी। लेकिन कुछ लोग खुदकुशी करते। इसके पहले भी कुछ एक साल पहले एक टीवी एक्टर ने खुदकुशी की थी और अभी संचिता जी ने भी एक खुदकुशी की अभी हाल ही में। नाला सुपारा में रहती है और टीवी एक्टर में टीवी सीरियल में जी टीवी पे जी न्यूज़ पे इमरान जी ने उनके साथ काफ़ी साल तक आपने काम किया। किस तरह का आपका काम का अनुभव रहा ये बताइए इमरान जी उनके साथ। मेरे ख्याल से संचिता का ये पहला ही सीरियल था जिसमें उसने मेरे साथ काम किया था। कुमकुम भाग्य जी टीवी का ही शो था आज से 2-3 साल पहले। तो छोटी उम्र की बच्ची थी, 18-19 साल की हार्डली थी, एकदम स्कूल की बच्ची लगती थी। तो और शायद जब जहाँ तक कि मैंने सुना है जो बातें भी होती थी तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था कि वो इसमें काम कर रही है। उसका भाई उसके साथ आता था थ्रू आउट जब तक कि शूटिंग चली हमारी 1.25 साल 1.5 साल तक कुमकुम भाग्य की। तो भाई साथ में ही आता था। तो वो शायद उसका पहला ही सीरियल था। महाराष्ट्रन फैमिली को बिलोंग करती हैं, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन फैमिली। तो बड़े संस्कारी थी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बोली, सबसे बड़े रिस्पेक्ट से बात करना। एंड जो उसके बारे में जो मेरा इम्प्रेशन पहले ही जो पड़ गया था पहले सीन से ही कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। मतलब लगता ही नहीं था कि ये पहला शो कर रही है। इनफैक्ट मुझे लगा था पहले कि शायद यही लीड है उस सीरियल की, बिकॉज ये दोनों बच्चियाँ रांची शर्मा और संचिता एक साथ मुझे मिली थी एक ही दिन पे। ये दोनों की बड़ी बनती थी, बहुत बहनों की तरह थी ये, सहेलियों की तरह। तो ये साथ में ही दोनों छोटे छोटे से थे, दोनों ही बहुत प्यारे थे। तो ये बोलना मुश्किल था कि लीड कौन है और सेकेंड लीड कौन है। तो इम्प्रेशन तो वही था कि बहुत प्यारी बच्ची है, ऐसा लगता था कि बहुत दूर जाएगी, बहुत आगे जाएगी। बिकॉज़ इतनी छोटी उम्र में इतना टैलेंट समझ के काम करना, जो उसका अप्रोच रोल की तरफ, बाकी को एक्टर्स की तरफ, डायरेक्टर्स की तरफ, बहुत मंझी हुई एक्ट्रेस एक ही शो में वो बन गई थी। तो और उसका फिर नतीजा भी ये है कि इमीडिएटली उसके बाद वो मेन लीड भी करने लगी। तो बिकॉज़ शी वाज़ वेरी टैलेंटेड। बिकॉज जितना मैं जानता हूँ कोई इंडस्ट्री में ऐसा गॉडफादर तो था नहीं। जैसे आपने कहा कि वो जहाँ से आई थी तो वो कोई फ़िल्मी माहौल भी नहीं है। तो उसके बावजूद इतनी छोटी उम्र में एक मुकाम हासिल करना और लगातार काम करते रहना बहुत बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री में। जब सेट पे काम करते थे तो आपके साथ उनका रवैया कैसा होता था, किस तरह से बात करते थे, मासूमियत कितनी होती थी और कोई चेहरे पे शिकन, कोई टेंशन उनको दिखता था आपको? नहीं, उन दिनों तो बिल्कुल नहीं था। बिकॉज होता ना जब आपका पहला शो होता है और कुमकुम भाग्य बड़ा हिट शो था तो बड़ा फेम मिलता है। तो मुझे अपना भी दौर याद आ जाता है जब मैं भी 19 साल में ही शुरू हुआ था। तो बड़ा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है और दुनिया बड़ी हसीन रंगीन लगती है। जहाँ जाओ लोग पहचानते हैं, लोग ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बाकी बताया जैसे मैंने आपको, बहुत अच्छे घर को वो बिलोंग करती थी, संस्कार बहुत थे। तो सबसे ही उसमें और भी बहुत सीनियर एक्टर्स थे मेरे अलावा, सबसे ही बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, कायदे से मिलना और काम तो बहुत अच्छा करती थी। उसकी स्माइल, उसकी आंखें भी हंसती थी, बहुत अच्छी डांसर थी, कुछ रील वील भी बनाती थी मस्ती में। तो मेरे साथ तो बहुत, जितना मैं बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सीनियर भी हूँ तो इतना घुलता मिलता कम ही हूँ, लेकिन जितना हम सामने बैठते हैं, बातें करते हैं सीन्स में या सीन्स के बाद भी हंसी मजाक, बिकॉज अबरार काजी के साथ मेरी बहुत बनती थी। तो ये बच्चे भी, रांची के साथ भी हंसी मजाक हो जाता था तो ये भी शामिल हो जाती थी। ये मेरी वाइफ बनी थी उसमें, प्रियोमोरी। तो एक कुमकुम भाग्य एक अच्छी फैमिली जैसा फैमिली ड्रामा तो था ही, लेकिन एक्टर्स में भी एक अच्छी केमिस्ट्री थी। तो संचिता डेफिनेटली वॉज अ पार्ट ऑफ इट और सब उसको बहुत प्यार भी करते थे और वो भी सबसे बहुत इज़्ज़त से मिलती थी। इमरान भाई, अगर पुराने दौर की बात करें, दिलीप साहब है, धर्मेंद्र जी है, जूनियर महमूद जी है, मीना कुमारी जी, जो बीमारी के चलते हमको जोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी नया दौर, नया चलन आया है कि लोग जीना की चाहत नहीं होते, घबरा जाते हैं और ख़ुदकुशी की तरफ जाते। ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे जो नई पीढ़ी के जो लोग फिल्म लाइन में आए हैं? हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो जब इनसे मिलता हूँ सेट पे भी यही कहता हूँ, टैलेंट
एक तरफ है और इंडस्ट्री को समझना, इंडस्ट्री के कंपटीशन, इंडस्ट्री की धूप छाँव, इसके अप्स एंड डाउन्स को टैकल करना वो एक अलग है। जो कोई एक्टिंग क्लासेस, ये जो आप लोग यूट्यूब पे वर्कशॉप्स करते हो, कोई वर्कशॉप बता नहीं सकता है। ये सिर्फ तजुर्बे से आता है, या तो किसी आप तजुर्बेकार एक्टर जिसकी जर्नी, एक लंबी जर्नी पार किया हो, जिसने एक बड़ा अच्छा मुकाम देखा हो, फिर उस मुकाम से नीचे आया हो और फिर ऊपर आया, जिसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए हों, उसके साथ बैठो और समझो कि वो क्या बोल रहा है। ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है, फिर कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, ये सफ़र बहुत मुश्किल है। इनिशियली तो आपको काम मिल जाएगा, बिकॉज इतने चैनल्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल तो ये माइक्रो सीरीज़ शुरू हो गई है, वर्टिकल सीरीज़, बाकी वेब सीरीज़, तो काम तो मिल जाएगा, लेकिन मुसलसल काम लेना, कंटिन्यूसली काम लेना, इसको अपना एक करियर बनाना कि अगले 25, 30, 35, 40 साल जब तक कि आप में जान है आप इसको काम करते रहो, ये बहुत मुश्किल है। इसमें एक अलग किस्म की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, एक पेशेंस चाहिए। जो मुझे शिकायत है आज के जेनजीज से, ये इनमें पेशेंस नहीं है। कोई भी चीज़ आप देखो, कभी बात भी करो तो इनमें पेशेंस नहीं है। ये आपसे बात कर रहे होते और उस चीज़ का वो खुलासा कर रहे होते हैं गूगल में। अरे पहले सुन लो पूरी बात, पहले ठहराव के साथ समझ लो क्या बोल रहे हो, उसके बाद कुछ आपको डाउट लगे तब आप गूगल पे जाओ, तब आप इंटरनेट पे जाओ। तो पेशेंस रन आउट। इसी तरह मेरे ख्याल से करियर में भी इनमें पेशेंस नहीं है, दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट। ये लाइन वैसी नहीं है। इस लाइन ने तो अमिताभ बच्चन को भी शुरू में पता नहीं कितने सारे फ्लॉप्स दिए। शुरू के 5 साल अमित जी के, रेशमा और शेरा कब आई थी और जंजीर कब मिली उनको, उस लेवल का टैलेंट, अमिताभ बच्चन का टैलेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल के एक्टर्स में से आप गिनोगे तो कुछ में से एक आएंगे अमित जी। उस लेवल के टैलेंट को भी इस इंडस्ट्री ने और चने चबवा दिए थे। तो ये जो बच्चे हैं इनका क्या, इनको तभी सीख ही रहे। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्टील टेम्परामेंट चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, लोगों से किस तरह डील करना है, उतार चढ़ाव से किस तरह डील करना है, गलत लोगों को अपनी कैसे ज़िंदगी से, अपने दायरे से बाहर रखना है, गलत आदतें नहीं अपनानी है। बिकॉज एज इट इज़ लाइन में कोई फिक्स तो है नहीं, मिला काम, नहीं मिला सीरियल मिला तो शुरू होने में 6-8 महीने लग जाते हैं। पता लगा जितना आपने वेट किया उससे पहले 3 महीने में सीरियल बंद हो गया, या लीप आ गया, या आपका जो करियर जो 20 दिन शूटिंग कर रहा था सीधा 5 दिन पे आ गया। तो उसके लिए आपको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो गलत दोस्त, गलत लतें, इनसे दूर रहो। ये शराब, सिगरेट, इससे दूर रहो, अच्छी संगत में रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनके साथ वक्त बिताओ। देखो जितनी परवाह, जितनी केयरिंग, जितना प्रोटेक्शन आपको माँ बाप देंगे कोई नहीं देगा। आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स भी सब वक्ती तौर पे होते हैं। हमारी इंडस्ट्री की तो फ्रेंडशिप मशहूर है, किसी भी सीनियर एक्टर से बात कीजिए, सब वक्ती तौर की दोस्ती होती है, दुश्मनी भी वक्ती तौर पे होती है। देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज़। हमारी लाइन का तो मशहूर है ये लाइन। इमरान भाई, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो बहुत परेशान होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं और कुछ किसी का सोचते हैं। हमने भी सोचा, आपने भी सोचा, कभी हर किसी की ज़िंदगी, लेकिन उस टाइम को हम लोग उस मोड़ पे जाते नहीं, उस रास्ते पे जाते नहीं है। अगर लोगों के दिमाग में इस तरह से सोच आती है तो कैसा वो सोच को बदलना चाहिए और अपनी जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा सलाम भाई, मैंने कभी नहीं सोचा जी। शुक्र है उस ऊपर वाले का, मेरे माँ बाप का, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारा जो अकीदा है कि हमको बहुत उस पर अकीदा है, हमको बहुत फेथ है उस ऊपर वाले पे, उस ईश्वर पे जिसने हमको बना के यहाँ भेजा है कि वो हमारा ख्याल रखेगा। उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो वही आगे ले जाएगा। तो मैंने भी अपने करियर में एज एन एक्टर, एज अ हीरो शुरू किया, बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया। उसके बाद फिल्में रिलीज़ भी हुई 1-2, उसके बाद कुछ फिल्में बन के रह गई जो रिलीज़ भी नहीं हुई। फिर कैसे स्ट्रगल करके फिर टेलीविज़न पे आए, फिर टेलीविज़न से थिएटर किया। पहले मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी, उसके बाद जब समझ पड़ी कि क्या चीज़ है और थिएटर करना ज़रूरी है तो फिर थिएटर किया, प्लेस किए, अपना ग्रुप बनाया, जद्दोजहद की, हर लेवल पे जद्दोजहद की, हर लेवल के शोज़ किए, वेब सीरीज़, अभी भी माइक्रो वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, अभी भी जी टीवी का एक शो भी कर रहा हूँ। तो गिव अप नहीं करना है। तो मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और मुझे हैरत होती है कि कोई कैसे इस बारे में सोच सकता है। और अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है तो प्लीज़ इस लाइन में तो मत आइए।
हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री, स्पेशली टेलीविज़न इंडस्ट्री, इसमें तो कदम मत रखिए। ये बहुत आपको आजमाएगी, ये बहुत आपको तरसाएगी, तड़पाएगी। ये बहुत क्रूएल इंडस्ट्री है, रुथलेस इंडस्ट्री है। आपको एक शो में मेन लीड मिल जाएगा, वो बंद होगा, उसके बाद अगला शो कब मिलेगा पता नहीं। वो शो जिसमें आप लीड भी कर रहे हो वो कितने महीने करोगे ये भी पता नहीं। कब लीप आ जाए, कब वो शो बंद हो जाए। पेमेंट वैसे भी टेलीकास्ट के बाद मिलता है। आपने शो साइन आज किया, 4-5 महीने बाद टेलीकास्ट होगा, उसके 2-3 महीने बाद पेमेंट होगी। तो क्या आपने इतना पैसा कमा के रखा है, इतना पैसा बचा के रखा है कि आप सर्वाइव कर सको? और वो रूटीन आते आते जो कॉन्ट्रैक्ट, और सब एक्टर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, महीने के 25 दिन 20 दिन शूटिंग करेंगे, वो उनकी मर्ज़ी। आपको 25 दिन में से 15 दिन शूटिंग करे, 18 दिन करे या 5 दिन भी करे, अब बोलने के लायक नहीं हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन। तो अगर आप कमज़ोर हैं, मेंटली आप कमज़ोर हैं, आप में ये सब टेंडेंसीज़ हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़, या अपने आप को शराब की बोतल में डुबाने की टेंडेंसीज़, या दम मारने की टेंडेंसीज़, तो प्लीज़ ये लाइन आपके लिए नहीं है। ये बहुत ही डिसिप्लिन, फोकस, हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए ये प्रोफेशन है। इमरान जी, आपने संचिता जी के साथ काम किया है। संचिता जी आपको किस तरह से बुलाती थी, आप संचिता को किस तरह से बुलाते हो, और उनके घर वाले को किस तरह से आप इंडियाज़ के माध्यम से तसल्ली दोगे, हिम्मत दोगे? मुझे तो मेरा रह रह के जो ख़्याल आता है, जो मेरा जहन जाता है, बिकॉज़ मैं एक मिडिल एज ग्रुप में हूँ इस वक्त, वो उसके माँ बाप की तरफ ही जाता है। आज मैं जिसने उसके साथ 1.25 साल 1.5 साल ऐसा काम किया है, और उसकी हंसी, उसकी आँखें, उसका जो अंदाज़ बोलने का अगर इतना याद आ रहा है, तो वो माँ बाप जिन्होंने उसे पैदा किया, बचपन में उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया, उसे स्कूल तक ले गए, उसे एजुकेशन दिया, टॉडलर एकेडमी से लेके जहाँ तक वो पढ़ी है, उसको बोलना सिखाया, उसके साथ क्या क्या यादें होंगी। इतनी प्यारी बच्ची अगर हम लोग या हमारे कुमकुम भाग्य की जो एक्टर्स हैं हम बात करते हैं, इतना मिस कर रहे हैं, तो उन पे क्या बीत रही होगी। तो इसीलिए ये बच्चे जो ऐसा कभी कदम उठा लेते हैं, चाहे कितनी मुश्किल हो, चाहे कितनी नागवार सिचुएशन हो, चाहे कितनी टफ सिचुएशन हो, एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लो। अगर आपके पास है माँ बाप, वो वरदान है, उनके बारे में भी सोच लो कि उनका क्या कसूर है। क्योंकि जो सज़ा आप उनको दे रही हैं, शायद वो इस सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। करियर तो है टफ़, कुछ गलत संगत भी मिल जाएगी, गलत दोस्त भी मिल जाएंगे जो आपको टॉर्चर करेंगे, जो शायद आपको पोक करेंगे कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू यहाँ रहती है, तेरा करियर में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनकी वजह से या करियर की दुश्वारी की वजह से आप अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सज़ा देंगे, आप तो उनको जीते जी मार डालोगे। पर आपको अपनी जान लेने का कोई हक नहीं है। ये तो वरदान है ऊपर वाले की तरफ से कि उसने आपको इंसान बना के भेजा है। वो आपको कीड़े मकोड़े, कोई प्राणी, कोई पक्षी कुछ भी बना के भेज सकता था, लेकिन उसने आपको इंसान बनाया। उसने पूरी सृष्टि, पूरी धरती बनाई है आपके लिए। आपको कोई हक नहीं है, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिससे बाहर नहीं निकल सकते। और वक्त के पास हर ज़ख़म का इलाज है, वक्त के साथ साथ हर ज़ख़म भर जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़े से कुछ अच्छे दोस्त बनाओ, कुछ अच्छे सीनियर एक्टर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने किसी गुरु से बात करो, रास्ते निकल आते हैं। थैंक यू इमरान जी, ये संचिता जी के लिए दिल से दुआएं दी, ऊपर वाला उनको, परिवार को तसल्ली दे, हिम्मत दे, ऐसा हौसला अफजाई दी। और सीनियर एक्टर का कहना है कि ज़िंदगी आसानी से मिलती है, ऊपर वाले ने हमें कीड़े मकोड़े ने इंसान बनाया, हम नसीब वाले। उसको ऐसा जाहिर नहीं करना है कि माँ बाप लोग बचपन से हमको छोटा से बड़ा करते हैं, बड़ी मेहनत से बड़ा करके हमारे माँ बाप अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे बच्चे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हम अधूरे में छोड़ के जाते हैं, हम अच्छा नहीं करते। और आपको अपने आप को जीना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और आगे बढ़ के कुछ बन के माँ बाप को बताना पड़ेगा। मैं इंडियाज़ के लिए सलाम काजी।